आज 10 नवंबर 2024 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों की बैठक की गई। बैठक में दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्रालय नई दिल्ली पर किए गए प्रोटेस्ट के संबंध में चर्चा की गई और उस प्रोटेस्ट में निवेशकों के जो दस्तावेज जमा किए हैं उनके संबंध में भी जानकारियां साझा की गई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समूचे पल्स निवेशकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोग सोशल साइट पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं कि कुछ संगठन आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमने ये किया वो किया, सरकार पर दबाव बनाया, इसलिए सेबी का आगामी पोर्टल चालू हुआ। ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं कि सेबी अब नया पोर्टल चालू करने जा रहा है, तो कुछ संगठनों में झटपटाहट देखने आ रही है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए 17 अक्टूबर 2024 को इंसाफ दी आवाज़ संगठन के बैनर तले वित्त मंत्रालय नई दिल्ली में किया गया प्रोटेस्ट इस बात का सजीव उदाहरण है कि वित्त मंत्रालय के बाहर कभी भी पल्स निवेशकों का किसी भी संगठन के माध्यम से प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय के बाहर लगभग 4 घंटा 1.5 से 2,000 लोगों का जमाव होना सरकार पर ऑटोमेटिक दबाव का कारण था और उस दबाव के कारण ही उस दिन चूंकि वाल्मीकि जयंती थी इसलिए सरकारी अवकाश था। बावजूद इसके माननीय वित्त मंत्री की चीफ सेक्रेटरी सुरभि जैन जी के साथ संगठन के प्रतिनिधि मंडल की 1 घंटे बात हुई, जिसमें बिंदुवार चर्चा की गई थी। 17 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय की उस चर्चा के बाद बाहर निकलकर भी इन विषयों को रखा गया था और ये विषय हम लगातार 2018 से 19 से और 20 से सेबी के समक्ष रखते आ रहे हैं, जिनमें 2019 का जो पोर्टल था उसके संबंध में भी कई जो विसंगतियां थीं वो सेबी के समक्ष रखी गईं, जिसका जीवंत उदाहरण 2 दिसंबर 2020 को सेबी कार्यालय पर दिया गया ये आवेदन था। ये आवेदन भी हमने अभी जो 17 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय में जो प्रोटेस्ट किया है और वित्त मंत्रालय से हमें ये रिसीविंग 17 अक्टूबर 2024 को मिली है, इसके साथ सेबी को दिया गया आवेदन भी संलग्न किया गया है। सेबी के समक्ष हम ये 2020 में रख चुके हैं बात कि जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई, जिन निवेशकों के दस्तावेज कंपनी ऑफिस में जमा है, जिनके पास पूरी रसीदें नहीं हैं, जिनके पेपर कंपनी ऑफिस में जमा हैं या जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पाए हैं, ऐसे समस्त जितने भी कमियां हैं वो निवेशक जो क्लेम नहीं कर पाए उनके भुगतान की व्यवस्था कैसे होगी और जो निवेशक क्लेम कर चुके हैं उनके भी भुगतान, जैसे कि सेबी निरंतर आगे बढ़ता गया 2,500 फिर 5,000 फिर 7,000, लेकिन पीछे 2,500 वाले निवेशक जो सेबी के पोर्टल पर जिन्होंने क्लेम किए हैं उनका भी संपूर्ण निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाया है। ये सारे विषय हमने सुरभि जैन जी के समक्ष जो IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी भारत वित्त मंत्रालय की हैं, उनके समक्ष रखा हमने इन सारे विषयों को और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भुगतान में विलंब तो हुआ है और सेबी का जो पोर्टल था इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संपूर्ण निवेशक सेबी के पोर्टल पर क्लेम नहीं कर पाए। लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर निवेशक ऐसे आज भी हैं जो सेबी के पोर्टल पर अपना दावा दाखिल नहीं कर पाए, तो उनका भुगतान कहाँ से प्राप्त होगा। और जो दावा दाखिल कर पाए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लगभग 1 करोड़ 33 लाख इन्वेस्टर के करीब की संख्या ऐसी है जिन्होंने सेबी के पोर्टल पर क्लेम किया है और उनमें अभी मात्र 21 लाख लोगों का ही भुगतान हो पाया है। तो इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमने अपने इस आवेदन जो आपको दिखाया 17 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय में दिया है, इसमें बतौर कैलकुलेशन हमने सेबी की इस कार्यप्रणाली को भी दिखाया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने के बाद आज 8 सालों में मात्र सेबी लगभग 21 लाख लोगों का भुगतान कर पाई है। तो जिस गति में भुगतान चल रहा है और 8 साल में 21 लाख लोगों का भुगतान हुआ है, तो हमने पूरा गुणक सहित उसमें बताया है कि यदि इसी गति में अभी भुगतान होता है तो 240 साल पल्स निवेशक जो 5.25 करोड़ हैं 240 साल लग जाएंगे या इससे अधिक समय लग जाएगा तब भुगतान हो पाएगा। तो क्या यही न्याय है? और हमने इसमें इस बात को भी कोड किया है कि किसी चीफ जस्टिस का ही कथन था और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भी कथन था कि देर से मिला न्याय सर्वथा अन्याय की श्रेणी में ही आता है। और हमारे साथ पल्स निवेशकों के साथ जो भारत की जनता है उसके साथ भी यही हो रहा है।
तो ये सारे विषय संगठन इंसाफ दी आवाज़ के माध्यम से हम पिछले कई वर्षों से रखते आ रहे हैं, सेबी के समक्ष भी रखे हैं। और इस बात को जब 17 अक्टूबर को सुरभि जैन जी IAS के साथ बैठक हुई भारत के वित्त मंत्रालय के अंदर, तो उन्होंने भी इन बातों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस बात का पूरा भरोसा जताया था कि वो इस बात को माननीय वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सेबी से, लोधा कमेटी से और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस प्रकरण में भी इस विषय को रखकर और त्वरित इस निराकरण की बात करेंगी। हमने उनके समक्ष त्वरित निराकरण कैसे हो इस बात की भी भूमिका रखी कि PACL की संपत्तियां ऑल ओवर इंडिया में हो और सेबी मुख्यालय मुंबई में बैठकर PACL की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम नहीं कर सकता है। नीलाम करना तो दूर है, उन प्रॉपर्टीज़ को सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर पा रहा है। उन प्रॉपर्टीज़ में कई एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी हैं जिनकी उपज से आने वाला राशि भी सेबी के पास नहीं पहुंच पा रही, जो भुगतान में सहायक हो सकता है। इन बातों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इन सभी पॉइंट्स पर काम करेंगे। और हमने उनसे मांग करी कि आप राज्य सरकारों को अथोराइज कीजिए। राज्य सरकारें अपने जिला कलेक्टर्स के माध्यम से संपत्तियों की नीलामी करेंगी तो नीलामी जल्दी होगी, नीलामी जल्दी होगी तो राशि आएगी, राशि आने से निवेशकों का भुगतान जल्दी होगा। नहीं तो जिस गति में सेबी काम कर रहा है, और उसका आधार भी हमने उनको बताया कि सेबी यदि इन 3 संस्थाओं को, जिसमें सेबी ने UTI, HDFC और SBI को अथोराइज किया था निविदाएं बुलाने के लिए और नीलामी करने के लिए, तो हमने कहा जब सेबी इनको कर सकती है तो कोई भी कानूनी बाध्यता राज्य सरकार को ऐसी अथॉरिटी देने में नहीं आ सकती है। तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया था कि आपका यह भी कहना सही है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। प्रॉपर्टी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि प्रॉपर्टी को नीलाम करो, निवेशकों को भुगतान कराओ, और आपका ये सुझाव अति अच्छा है और इसके माध्यम से जल्द नीलामी सुनिश्चित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ संगठन अपने आप को, जिसमें वो डाल रहे हैं जल लोक प्रतिष्ठान का नाम और पल्स वर्कर ग्राहक ट्रस्ट करके जो एक बनी हुई है उसका नाम डाल रहे हैं। हम मानते हैं कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण को लड़ रहे हैं, लेकिन आपका यह कह देना कि जिन लोगों ने वित्त मंत्रालय पर प्रोटेस्ट किया, संगठनों ने जाकर प्रोटेस्ट किया, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही। अगर आप ही सब कुछ कर रहे थे तो इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें क्यों न्याय नहीं मिल पाया? आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा क्या किया? हमने कभी आपसे ये प्रश्न नहीं किया, लेकिन आज हमें मजबूरन, जब आप हम पर आरोप करोगे तो हमें आप पर से प्रश्न पूछना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं आज तक हमारा पैसा दिला दिया? आप हमारा पैसा दिला दो, हम आपके पीछे खड़े हैं और जल्द से जल्द दिलाओ। यदि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखते हो तो क्यों हमें न्याय मिलने में आज भी देर हो रही है? क्यों PACL की प्रॉपर्टी दलालों के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा गलत तरीके से विक्रय कर दी जा रही है? अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ को नीलाम कर दिया जा रहा है। हमने ये भी बात कही है कि नीलामी हो रही है और नीलामी ना होकर अवैध तरीके से बिक्री हो रही है। तो क्यों इन चीज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं आप? क्यों निवेशकों का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं? क्यों जो लोग 2500 के ऐसे थे जिन्होंने सेबी के पोर्टल पर क्लेम किया था और उनका भुगतान नहीं हो पाया, तो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात रख के उनका भुगतान सुनिश्चित क्यों नहीं करा पाए? बड़े अमाउंट तो छोड़ दो, 2500 तक का भी आप सबका सुनिश्चित नहीं करा पाए। और आप बात करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमें नहीं है पता, और हम आपसे प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने, जब हम लोगों ने वहाँ पर कड़ी धूप में वहाँ दिन भर बैठकर मेहनत करी, प्रोटेस्ट किया, सरकार को इस बात को मनाया, तो वो हमारा आवेदन लिया, सारी बातों को डिस्कशन किया, उसके बाद आप हम पे आरोप लगाते हो कि संगठन आएंगे और कहेंगे कि हमने सरकार पर दबाव बनाया। बिल्कुल जी हाँ, दबाव बनाया है, और वो इन लोगों की मेहनत के कारण है जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वित्त मंत्रालय के बाहर आपने प्रोटेस्ट किया तो क्या वो खराब किया? अच्छा किया। आप बताइए, आप वित्त मंत्रालय के बाहर गए तो वहां पर आपने क्या महसूस किया? सरकार हमारे दबाव में आई कि नहीं आई? सरकार हमारे दबाव में ही आई है। यहाँ उपस्थित सारे लोग यही बात को एक्सेप्ट करेंगे, और आप कहीं ना कहीं इन लोगों की उस मेहनत पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हो संगठन की आड़ में। इसलिए ऐसा काम करना बंद कर दें। आप जो कर रहे हैं आपको सलाम, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस पर आप प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से आज निर्मल सिंह भंगू जी की लड़की को भी इस बात
का मैसेज देना चाहते हैं कि आपने उस समय तो एक सार्वजनिक सूचना निकालकर ये कह दिया था कि हम निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए तैयार और तत्पर हैं। उस सूचना के बाद से आज दिनांक तक आप कहीं भी देखने को नहीं मिली, ना ही आपके द्वारा ऐसा कोई काम प्रदर्शित हो पाया है कि निवेशकों के भुगतान के लिए आप तैयार और तत्पर हैं। तो कृपया निर्मल सिंह जी की जो लड़की है बलविंदर सिंह भंगू, उन्होंने जो सूचना पत्र निकाला था तो उसके अनुसार आप निवेशकों को यह विश्वास दिलाएं, क्योंकि निवेशकों ने आपके साथ वो सिंपैथी रखी, आपके पिता इस दुनिया से गए, सिंपैथी रखी, और निवेशक आपके घर पे नहीं पहुंचे जब आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सपरिवार जा रहे थे। निवेशक उस दिन पहुंच सकते थे, लेकिन आपके साथ सिंपैथी रखते हुए कोई भी निवेशक आपके उस कार्यक्रम में व्यवधान पैदा नहीं किया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी उस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से बनती है कि आप निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो हमें दिखना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।